अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए चाय लाया हूं। पिछली मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी, बहुत पसंद की है, तो जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे चाय के साथ अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया कि ऐसे नहीं हो सकता, चाय से वज़न तो बढ़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि चाय पियेंगे मेरे तरीके से बना के, ये मसाला चाय पिएँ, तो आपका वज़न जो है वो डेफ़िनेटली कम होगा और इतने अच्छे तरीके से कम होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आज मैं आपको सारी चीज़ों के फ़ायदे बताऊँगा जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसको कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका वज़न जो है वो ज़रूर कम होगा। सबसे पहले आपने दूध को अच्छे से उबाल के साइड में रख देना है ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके ऊपर बालाई जो है वो आ जाए। और इसके बाद आपने एक पैन लेना है, इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखना, ऐसे ही टेबल के ऊपर रखना है। और मैं साथ साथ आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है। एक खाने का चम्मच, 1 टेबलस्पून काली मिर्च लेनी है साबुत वाली, और उसके साथ ही हमने 2 टेबलस्पून सौंफ लेनी है। सौंफ जो है हमारे मैदे को ठीक रखती है, हमारे असाब को बेहतरीन बनाती है, नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर लिए हैं लौंग। कहते हैं 2 लौंग अगर आप खा लेते हैं तो समझे आपने 1 किलो बकरे का गोश्त खा लिया है। तो ये लौंग इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके साथ ही हमने 3 टेबलस्पून जो है वो इलायची ली है। 2 टेबलस्पून लौंग थे, 3 टेबलस्पून इलायची है। इलायची खुशबू का काम करती है, मैदे को ठीक रखती है। और साथ ही हमने ली है दालचीनी, 20 ग्राम के करीब दालचीनी है। और 4 बड़ी इलायची हैं। बड़ी इलायची जो है इसका छिलका उतार लेना है, बीज जो है वो थोड़े मोटे कूट लेने हैं। और दालचीनी जो है ये हमारे वज़न को कम करती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बेहतरीन बना देती है, और यही काम ये है बड़ी इलायची भी करती है। इस तरह से आपने इसके जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं, और बीज जो हैं वो हल्के हल्के से क्रैश हो गए, छिलके इसमें नहीं डालने आपने। और इस तरह से छिलके बाहर निकाल दें। ये चाय जो है बहुत ही लाजवाब है। ये छिलके अलग हो गए हैं और जो बीज हैं वो हमने पैन में डाल देने हैं। और इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर एक जायफल। जायफल जो है एक ही बहुत है। ये मसाला प्रॉपर आपको मैं बता रहा हूँ मेजरमेंट के साथ, ताकि आप भी घर पे ऐसे बना सकें। जायफल का छिलका उतार लेना है और जायफल को भी थोड़ा सा यहाँ पे हमने कूट लेना है, क्योंकि मिक्सी में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पीसना। और इसे भी पैन में डाल देंगे। और यहाँ पर हमने ली है मलट्ठी। मलट्ठी के 1-1 इंच के 3 टुकड़े हमने लिए हैं। तो ये भी काफ़ी हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, इसलिए हमने इनको भी थोड़ा सा यहाँ पर नरम कर लेना है। और इसके बाद जो अगली चीज़ है वो हमारे पास है सूंठ, अदरक जिसको कहते हैं। अदरक खुश्क हो जाए तो उसे सूंठ कहते हैं। अदरक हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम के लिए, खांसी ज़ुकाम, इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हमने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच लेने हैं, 3 टेबलस्पून। तो हमने इसका पाउडर ले लिया क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, पीसने में मुश्किल हो जाती है। अब इसको रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। यहाँ पर आग का फ्लेम जो है बिल्कुल लो है, और इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, भूनना नहीं है। बस इतना करना है कि इसमें जो ऑयल होता है मसालों के अंदर वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए और इसका एक ज़बरदस्त सी खुशबू बन सके। बहुत ही इजीली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। और इसके साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको चाय कितनी पसंद है। और अगर आप अपने वज़न से परेशान हैं तो चाय जो है ना वो ये वाली इस्तेमाल करें। यहाँ पर जैसे ही खुशबू आने लग जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें, और जो हमने पिसा हुआ अदरक लिया था, सूंठ जिसको कहते हैं, वो ले लेनी है। और 3 खाने के चम्मच हैं, ये हमने यहाँ पर इसमें डाल देनी है। इसको एक बार मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसको साइड में छोड़ देना ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम सूंठ जो है वो पहले इस्तेमाल करते तो यहाँ पर हम फिर इसको बर्तन में निकाल लेते कि ये जल ना जाए, लेकिन हमने बाद में डाली, और इससे क्या होगा, इसमें जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाएगा और मसाले जलेंगे भी नहीं। और जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे तो हमने मिक्सी का जग लेना है और इसमें डालकर हमने इसको पीस लेना है। चाय जो है बहुत ही लाजवाब चीज़ है। जब भी दो दोस्त मिल के बैठते हैं तो चाय का ज़िक्र ज़रूर होता है। समोसा हो या जलेबी हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ चाय जो है वो बहुत ही एक अहम जुज़ बन गया। तो क्यों ना उस चाय को थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाया जाए, और ये चाय जो है ये इस तरह से रेडी की जाए, और जो कि आपके मैदे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके वज़न के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो इसको हमने यहाँ पर पीस लिया है। पीसने के बाद अगर आपकी मशीन जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं करती तो इसको एक बार आपने छान लेना है। छानने के बाद जो मोटे दाने बचें उसको आपने दोबारा से पीस लेना है, क्योंकि हमें बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर चाहिए ताकि हम चाय में डालें। हमने इसको पकाना नहीं होता, थोड़ा सा जस्ट चंद सेकंड के लिए पकाना होता है, तो इसका जो असर है वो फुली तौर पे चाय में आ जाए। और ये इसको हमने दोबारा से ग्राइंड कर लिया और अब ये बिल्कुल बारीक हो चुका है, और इसको निकाल लेंगे।
और निकालने के बाद ये देखें ये पाउडर हमारा रेडी है। इसको एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ ही हमने इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर महफूज कर लेना है। तो ये हमारा जो मसाला है चाय का ये तो हो गया है रेडी। अब इसमें जितनी चीज़ें गई हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, सारी जो है ना हमारे मैदे के लिए, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको हमने इस तरह से कंटेनर में रख लेना है। और इसके दो इस्तेमाल हैं, एक तो चाय में है, दूसरा ये है कि आप सुबह के वक्त खाली पेट नीम गर्म पानी का गिलास लें, उसमें 2 से 3 चुटकी डाल लें और खाली पेट इसको पी लें। और दूसरा जो है तरीका वो है चाय के साथ। तो चाय के साथ जो तरीका है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें कि आपका वेट कितना है, कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 2 कप चाय बनानी है और आपको चाय में ऐसी परफेक्ट बनानी बताऊंगा कि सब हैरान रह जाएंगे कि ये चाय आपने खुद बनाई है या किसी रेस्टोरेंट की है। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है हमने, उसमें हम हस्बे जायका चाय डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 चाय वाले चम्मच डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाय जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ पीता हूँ ताकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाए और हम चौको चौबंद हो जाएं। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक ये झाग जो दरमियान में आ रही है ये ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही ये झाग ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने इस पॉइंट पे डालनी है, पहले चीनी नहीं डालनी। और जैसे ही चीनी डालेंगे, चीनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और पका लेना है। उससे क्या होगा, जो चीनी का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ जो है उससे फ्लेवर और भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये चाय जो है ना इस तरह से जैसी चीनी पक जाएगी तो हमने इसमें दूध शामिल करना है। 1 गिलास दूध था। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वो ये था कि दूध को बॉयल करके रखा था, उसके ऊपर जो बलाई आई थी उसको हमने उतार लिया है। इसका घी कैसे बनता है उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बलाई जब उतर जाती है तो दूध में फ़ैट ख़त्म हो जाता है। तो फ़ैट जब ख़त्म होता है तो दूध आपको चाय मोटा नहीं करती, चाय आपके लिए नुकसानदेह नहीं रहती। तो ये चाय आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जब चाय इस तरह से 3 से 4 मिनट आप इसको अच्छे से पका लें, जब लगे कि इसका कड़क सा रंग निकल आया तो आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है मसाला। ये देखें बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आ रही है। इसी तरह की चाय आपको होटलों पे मिलती होगी। और मसाला कितना डालना है और कितनी देर उसको पकाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बस आप वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा, फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। ये चाय आपको जिनको सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये मसाला अब हमने 2 कप चाय है तो उसके लिए इतना सा मसाला, ये देखें 1/4 टीस्पून है। तो ये हमने इसमें डालना है और इसको डालकर जस्ट हमने 30 से 40 सेकंड ही पकाना है। यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 30 से 40 सेकंड। इतने में हमारी चाय रेडी हो जाएगी। इस चाय को आप कप में डालें और पिएँ। बहुत ही लाजवाब किस्म की चाय हमारी बन चुकी है और उम्मीद है कि आपको इस तरीके से चाय बनाना पसंद आया होगा। और इसी तरह की बहुत सी ज़बरदस्त वीडियोज़ जो हैं वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चाय जो है जब भी आप पेश करें तो उसको इस तरह से ना किसी स्पेशल से कप में डाल के फिर पेश करें। और इसमें एक लाजवाब सा टेस्ट लाने के लिए इसके ऊपर आप दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा जस्ट हल्का सा उसके ऊपर छिड़क दें। उससे क्या होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बन जाएगा। लेकिन जी चाय रेडी हो गई है, आप इस चाय को एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।